सरना में आयोजित सरहुल अपना सांस्कृतिक महोत्सव सरना प्रार्थना सभा कार्यक्रम में उपस्थित गांव के पहाड़ बाबा महतो पैंघोरा कोटवार एवं समस्त आयोजक मंडली अध्यक्ष किरण एक्का, सचिव संजय मिल, कोषाध्यक्ष चुनू राव एवं आज के इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है रामगढ़ क्षेत्र से आए राजपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष दादा नीरज मुंडा, भाई राजेश रेंडा, राजपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के संस्थापक सदस्य दादा चारे भगत, सचिव दादा अनूप किंडो, प्रदेश कोषाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म प्रचारिका दीदी रेणु तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भाई प्रभात तिर्की, शुक्रा दादा, संदीपुरा, छोटे लाल दादा और जितने भी अगुवागण उपस्थित हैं और दूर दराज से आए आयु बाबा भाई बहन सबों को जमे जमा जय धराम। और विशेष रूप से कहना चाहेंगे हमारे ऐसे युवा भाई जिन्होंने इस पुरियों का नाम आज अगर पूरे रांची क्षेत्र या इसके बाहर भी अगर जाना जाता है तो हमारे युवा भाई संजय बाबू जो कि अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को युवा अवस्था में इस तरह से प्रोत्साहित किए कि आज वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। वो अपनी मंडली के साथ हमारे पारंपरिक गीत नृत्य को लेकर कहीं भी मजबूती से उसकी प्रस्तुति करते हैं। उस समय से ही हम लोग यहाँ के युवाओं को जानते हैं, चाहे मनीता बहन हो, संगीता बहन हो, हमारे चंद्रदेव बाबू हो, तो सारे लोग आज इतने बढ़िया बढ़िया अगुआ, साथ में मुनि दीदी, तो इस तरह के अगुआ इस पूरे क्षेत्र में अगुवाई कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आज के सरना प्रार्थना सभा में भी देखने को मिल रहा है। तो वाकई में इस सरना प्रार्थना सभा ने हमारे पूरे समाज को तो निखारा, समाज में जितने भी अच्छे लोग हैं अगुआ के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आज उनके विचारों से सिर्फ समाज ही नहीं पूरा देश पूरा दुनिया प्रभावित होता है। कल तक हम लोग अपने धर्म के विषय नहीं जानते थे, अपनी अच्छाइयों के विषय नहीं जानते थे, लेकिन इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग अपने आप को जानने लगे, अपने पूर्वों की उस सुंदर व्यवस्था को जानने लगे, उनकी परंपरा, उनके द्वारा बनाए गए परंपरा संस्कृति जिसमें इतना मिठास है, इतना सुंदरता है, उन तमाम चीज़ों को जानने लगे। उससे पहले हम अपने आप को आदिवासी कहलाने के लिए कतराते थे, अपने आप को सरना धर्मावलंबी कहने के लिए कतराते थे, लेकिन आज हम लोग गर्व से अपने आप को सरना धर्मावलंबी कह पाते हैं। हम कह पाते हैं कि इस दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई व्यवस्था है तो वो सरना धर्म में है। सबसे बढ़िया अगर धर्म कोई है तो वो सरना धर्म है। आज के समय में हम लोग धर्म के रूप में कई धर्मों के नाम जानते हैं, लेकिन जो व्यवहार, जो विचार, जो नीति सिद्धांत हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को प्रकृति के अनुरूप चलकर इस प्रकृति की एक एक चीज को पढ़कर जो बनाया और जिस तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जो हम लोग जीवन जीते हैं, ये सरना जीवन, ये सरना धर्म दुनिया का सबसे बेहतर रास्ता है। तो आज इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अगुवाओं को, सभी लोगों को मेरी ओर से प्रकृति महापर्व सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। यह प्रकृति महापर्व
ये प्रकृति महापर्व एक तरह से हमारे पुरखों ने प्रकृति का धन्यवाद देने के लिए यह त्योहार है। प्रकृति का आभार प्रकट करने का त्योहार ही सरहुल है, क्योंकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखा ये चीज को बखूबी जानते थे कि हम इस दुनिया में भौतिक चीजों के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन बिना प्रकृति के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना प्रकृति के हम एक क्षण जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज ये प्रकृति है तो हम लोग हैं। तो आज हमारे पुरखों ने एक एक लेख को बनाया, तो इस प्रकृति पर आधारित तमाम ने इस प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए, इस प्रकृति को मान सम्मान देने के लिए एक एक गीत, एक एक नृत्य, एक एक नाच गान, सब चीज को बनाया। आज हम लोग इस आधुनिक युग में, इस भौतिक युग में जीने के लिए और सुख साधन के लिए हम लोग बहुत तमाम चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे और भी सुख सुविधा का जो भी चीज, लेकिन उन तमाम चीजों को भी हम लोग देखते हैं, बिना प्रकृति का वो भी नहीं बन सकता है। बिना खनिज पदार्थ का ना गाड़ी बनेगा, ना मोबाइल बनेगा, ना हमारे घर में जो फर्नीचर है वो बनेंगे। तो बिना प्रकृति का कुछ भी नहीं है। आज के समय में हम एक छोटा सा मोबाइल खरीदने के लिए भी हम लोगों को हजारों लगाना पड़ता है, गाड़ी खरीदने के लिए हम लोगों को लाखों लगाना पड़ता है, लेकिन शायद हम बिना मोबाइल का जी सकते हैं, बिना गाड़ी का हम जी सकते हैं, लेकिन बिना हवा का हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते, बिना पानी का हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए हम लोग लाखों रुपया देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन ये हवा जिसके बिना हम एक क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं, इसके लिए हम लोग कितना पैसा लगाते हैं। बहुत सारा सुविधा का चीज अगर कोई नेता मंत्री देता है, अगर वो आता है, उसके लिए हम लोग लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। धूप है कि जाड़ा है कि गर्मी है, बरसात है, हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने बिना मांगे हमें उन तमाम चीजों को दिया जिसके कारण आज हम जीवित पाए जाते हैं। उसके लिए हम लोग कब लाइन लगते हैं, कितना हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी ऊपर वाला निरंतर हमें ये हवा देता है, पानी देता है, अन्न देता है, फल देता है, फूल देता है, जिसके कारण हम इस दुनिया में जीवित हैं। तो ये सरहुल पूजा उसी प्रकृति का धन्यवाद करने का त्योहार है। इस समय ये जो त्योहार है, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे सृष्टि में, पूरे दुनिया में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी जाति धर्म के सदस्य हो, ये सभी लोग इस समय एक तरह से इस सरहुल त्योहार को मनाते हैं। ये सरहुल हमारे लिए एक नए वर्ष की तरह है, इसको हम लोग नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। इस समय ये पूरा प्रकृति अपने आप को नया कर लेता है। पेड़ अपने रूखे सूखे पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है, और इसके बाद हम लोग जब इस प्रकृति को देखते हैं, जंगल, झाड़, पतरा, नदी, तालाब, सारा कुछ नया लगने लगता है। एक तरह से ये धरती माँ अपने आप को श्रृंगार लेती है, सजा लेती है, और उन पेड़ों में सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, उससे सुंदर और बढ़िया खुशबू आता है जो पूरे वातावरण को सुगंधित बनाता है। और उस फूल के बाद उन पेड़ों में फल आते हैं जो हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें तमाम प्रकृति में मिलने वाले फल फूलों का इस्तेमाल तब तक नहीं करते हैं जब तक सरहुल के समय पाहन बाबा की अगुवाई में हम लोग सरना में जाकर चालायु धर्म सिंह गोंगा के चरणों में उन नए फल फूल को जब तक नहीं चढ़ाते हैं, तब तक हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते। हम चाहे तो उसको फल गया बोल के हम लोग तोड़ के खा सकते हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने किसी भी चीज का इस्तेमाल किया तो सबसे पहले उसका आभार प्रकट किया। आज अगर हम लोग खेती करते हैं, धान का फसल लग जाता है, तो हम लोग नया चावल को खाने से पहले नवाखानी करते हैं। तो इसी तरह से एक एक चीज के लिए हमारे पुरखों ने इस प्रकृति का आभार प्रकट किया। जब हम लोग
सरना में पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमारे पहाड़ बाबा की अगुवाई में हम लोग जाते हैं, हम लोग भी दोहराते हैं कि हे प्रकृति, हे चालायु, हे धर्मेश बाबा, जिस तरह से ये पूरा प्रकृति इस सरहुल के मौके पर अपने आप को नया कर लेता है, सुंदर कर लेता है, अपने रूखे सूखे पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है। हम भी उसी तरह से इस पूरे साल भर में हमारे अंदर कई तरह के नकारात्मक विचार पनपे होंगे, कई तरह का हताशा निराशा हमारे अंदर घर कर गया होगा। इस सरहुल के मौके पर हम लोग भी उन पुराने रूखे सूखे नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने अंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विचारों को पनपने थे। हम भी अपने आप को अंदर से सुंदर बना पाए। जिस तरह से पेड़ में उसके बाद फूल लगते हैं और उस फूल के सुगंध से चारों तरफ का वातावरण सुगंधमय हो जाता है, उसी तरह से हमारे व्यवहार में इतनी सुंदरता हो कि हमारे व्यवहार से लोग खुश हो, उन्हें हमारे संगत से अच्छा लगे। और जब हम इस तरह से अपने आप को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसके बाद किसी भी काम को करते हैं तो उस काम में हमें सफलता मिलती है, अर्थात हमारे काम से अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा फल मिलता है। तो जिस तरह से पेड़ में नए पत्ते आते हैं, नए फूल लगते हैं, नए फल लगते हैं, उसी तरह से हम भी अपने जीवन को उस प्रकृति से सीखकर उनकी तरह हम भी अपने जीवन को बना सकते हैं। इस सरहुल के मौके पर हम लोग अपने जीवन को सुंदर और नया बना सकते हैं। सकारात्मक विचार के साथ फिर से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पुरखा इस सरहुल को हम लोग रूप में खत्ती में बोलते हैं, संथाली में इसको बाहपरब कहा जाता है, मुंडारी में बानेक कहा जाता है, हो में बाहपरब कहा जाता है। तो हम पुरुष में इसको खत्ती के साथ साथ खेखेल बेंजा भी कहा जाता है। खेखेल बेंजा मतलब धरती का विवाह। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा। आज हम लोग कहते हैं सरना मां, हम लोग कहते हैं चालायु। हम लोग सरना मां चालायु किसको कहते हैं? हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, इसी धरती को चालायु कहा, क्योंकि मां जो हम लोगों को जन्म देती है, जो हम लोगों का लालन पालन करती है, कई तरह का दुख सह के वो हम लोगों को जन्म देती है, जन्म के बाद हमारा लालन पालन करती है। हम माँ के गोद में ही पेशाब करते हैं, माँ के गोद में ही पैखाना करते हैं, उसके बाद भी वो अपना छाती का दूध पिलाकर हम लोगों को बड़ा करती है, हमें अच्छे संस्कार देती है। उसी तरह से ये धरती माँ भी हम लोगों को जन्म देती है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबों को ये धरती माँ ही जन्म देती है। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन तमाम चीजों को ये धरती माँ ही जन्म देती है। अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, सबों को ये धरती माँ ही जन्म देती है। हम इसी धरती में पैदा लेते हैं, हम यहीं पेशाब करते हैं, हम यहीं पे खाना करते हैं। उसके बाद भी इसी धरती का सीना चीर के जो मीठा पानी निकलता है उसको पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। इसी धरती का सीना चीर के जो फसल उगता है उसको खाकर अपना भूख मिटाते हैं। इसी धरती में जो हवा मिलता है उसको श्वास में लेकर हम लोग जीवित रहते हैं। तो हमारे पूर्वों ने इस धरती को माँ कहा, इसे चालायु कहा, इसे सरना माँ कहा। तो ये धरती माँ हम लोगों की माँ है। तो ये खेखेल बेंजा जो कहा जाता है, तो हम लोग इस धरती को माँ कहते हैं। साथ ही हमारे पूर्वों ने सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंबोगा कहा, क्योंकि जब तक सूर्य का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, एक एक चीज पनपता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होकर वाष्प बनता है, संघनित होकर पूरा दुनिया में बारिश करता है, उस बारिश का पानी से एक एक चीज पनपता है। तो हमारे पूर्वों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंबोगा कहा। और इस सरहुल के मौके पर पहाड़ और पहनाई को धरती और सूरज का प्रतीक मानकर उनका विवाह कराया जाता है। तो हमारे पुरखा ज्ञानी थे। हम लोग रांची शहर क्षेत्र में रहते हैं,
उधर हम लोग मुंडारी भी बोलते हैं। मुंडारी में जब पूजा प्रार्थना किया जाता है तो घुराया जाता है, हे सिंह मारे सिंह बोंगा ओतेरे ओतेगा। ओते मतलब धरती, सिंगबोंगा मतलब जब सिंगबोंगा कहा जाता था तो हम लोग जब भाषा नहीं जानते थे तो लगता था सिंगबोंगा मतलब सिंह वाला भूत। लोग हम लोगों का मजाक उड़ाया करते थे कि आप लोग सिंगबोंगा को मानते हैं, सिंह वाला भूत, आप लोग शैतान को मानते हैं, बोल दिया जाता था। लेकिन सिंगबोंगा कोई हिंदी शब्द नहीं है, ये मुंडारी शब्द है। सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। मुंडारी में जब हम लोग बोलते हैं सूरज उग रहा है, हम लोग बोलते हैं सिंगी तुरो रहा, सूरज डूब रहा है, सिंगी डूबी जो रहा। अभी बादल किया है, सूरज नहीं दिख रहा है, किसी रिमिल का नहीं मेरे सिंगी काले हो रहा। तो सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखा इस सरना में जब पूजा किए पहाड़ की अगुवाई में, तो हम लोग जब पूजा करते हैं किधर मुंह करके पूजा करते हैं? पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। हम पानी डालते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर मुंह करके। हम माथा टेकते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर मुंह करके। तो जब हम लोग पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं तो एक साथ धरती और सूरज का ओमावृत्ति हो जाता है। एक साथ हम लोग धरती और सूरज का हम लोग पूजा कर लेते हैं। जब हम लोग सरना पेड़ में जब हम लोग पानी डालते हैं तो पेड़ में जो हम लोग पानी डालते हैं, धरती में तो हम लोग पानी डालते ही डालते हैं, जड़ के माध्यम से वो पाताल में भी चला जाता है, धड़ के माध्यम से वो आकाश में भी चला जाता है। अर्थात एक साथ हम लोग धरती, पाताल और आकाश का पूजा कर लेते हैं। जब हम लोग सरना में पूजा करते हैं, हम इस धरती में जीवित तमाम लोगों का हम लोग पूजा कर लेते हैं। धरती में दफन हमारे पुरखों का भी पूजा कर लेते हैं और ऊपर में घर में सिंगोंगा हम लोग उसका भी पूजा कर लेते हैं। तो ये सरना पूजा सबसे बड़ा पूजा है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। आज के समय में बहुत सारे लोग कई धर्मों को मानते होंगे, कई महापुरुषों को मानते होंगे, कई धर्मों में किसी व्यक्ति को भी भगवान माना जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह इस धरती में पैदा लिए, ईसाई धर्म शुरू हुआ। गौतम बुद्ध पैदा लिए, बौद्ध धर्म शुरू हुआ। महावीर जैन जन्म लिए, जैन धर्म का शुरुआत हुआ। लेकिन जब ये महापुरुष इस धरती में पैदा भी नहीं लिए थे, उस समय भी हमारे बाप दादा इस दुनिया में थे और वो इस प्रकृति को मानते हुए इस सरना धर्म में आगे बढ़ रहे थे। हमारे पुरखा कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ माना और इस प्रकृति को ही सब कुछ जाना। और हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को ही अपना ग्रंथ माना, इस प्रकृति को पढ़ा। आज भी हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो बादल को देख के बता सकते हैं पानी आएगा कि नहीं आएगा, चिड़ियों की चहचहाहट सुन के बता सकते हैं कि मौसम कैसा है। हम लोग सरूर में जब पूजा करते हैं, पहाड़ बाबा के द्वारा घड़ा रखा जाता है। घड़ा का पानी को देखकर बताया जा सकता है कि इस वर्ष का जो बारिश होगा वो कैसा होगा। तो हमारे पुरखा किसी इंसान द्वारा जब लिपि का आविष्कार हुआ, जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, किसी इंसान द्वारा लिखे गए पुस्तक को पढ़कर ज्ञान हासिल नहीं किया। हमारे पुरखों ने साक्षात उस रचना को पढ़ा जिसे किसी इंसान ने नहीं रचा, साक्षात सृष्टिकर्ता ने रचा। ये प्रकृति, इस प्रकृति को बनाने का औकार किसी भी इंसान में नहीं है। एक छोटा सा चींटी भी है तो उसको सृष्टिकर्ता ने बनाया। उसको भले हम मसल दे तो वो मर जाएगा, लेकिन उसको पैदा करने का क्षमता किसी भी इंसान में नहीं है। तो हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को पढ़ा, प्रकृति को जाना, प्रकृति को माना। आज के समय में जितने भी महापुरुषों का हम लोग नाम लेते हैं, सबों का नाक था, सबों का मुंह था। वो नाक से क्या करते थे? सांस लेते थे। मुंह से क्या करते थे? खाना खाते थे, पानी पीते थे। नाक से सांस लेते थे, अगर सांस नहीं लेते तो वो मर जाते थे। तो हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना,
जो बिना सांस के मर सकता है। हमारे पुरखों ने साक्षात उस सर्वशक्तिमान प्रकृति को अपना सब कुछ माना, जिसके बिना दूसरे का भगवान भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो हमारे पुरखा ज्ञानी थे, वो कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हुए। वो जो प्रत्यक्ष है उस चीज को माने, कभी भी किसी काल्पनिक चीज को नहीं माना। तो आज हम अपने आप पर गर्व करते हैं कि हम वैसे महान पुरखों की संतान हैं, जो अरबों खरबों साल पहले भी जो सच्चाई था उसको माने। हम अरबों खरबों साल पहले भी ऑक्सीजन सांस में लेते थे, अपने आप को जीवित रखते थे। आज भी हम लोग ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, अरबों खरबों साल बाद भी हम लोग ऑक्सीजन ही सांस में लेंगे, तभी जीवित रहेंगे। तो हमारे पुरखों ने उस सच्चाई को माना जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, जिसको किसी भी युग में कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। तो हमारे पुरखा महान थे। लेकिन आज के समय में मुख्य धारा के नाम पर लोग आज किताबी ज्ञान को ही बड़ा मान लिए हैं। आदिवासी समाज को बेवकूफ, गुर्बत और कई तरह का बात कहा जाता है। लेकिन आदिवासी इस कलयुग में, इस भटयुग में भी आज भी अगर कोई सबसे सच्चा है, सबसे अच्छा है, सबसे ईमानदार अगर कोई है, वो है आदिवासी। आज के समय में इसको कलयुग इसलिए कहा जाता है कि आज बाप अपने बेटा पे भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन एक समय था जिसको सतयुग कहा जाता था, लोग रास्ता चलवा में भी भरोसा करते थे। लेकिन आज इस कलयुग में भी अगर इस पूरा देश दुनिया में अगर कोई ऐसा समाज है जो इस कलयुग में भी सबसे सच्चा है, सबसे अच्छा है, सबसे ईमानदार है, तो वो है आदिवासी। आज भी आदिवासी का दिल गवा नहीं देता है कि किसी को छले, किसी को ठगे, किसी के साथ झूठ बोले, किसी के माँ बाप के साथ गलत करे, किसी का जगह जमीन हड़पे। तो इस दुनिया में आज भी अगर कोई सच्चा और धर्मी जीवन अगर कोई जी रहा है तो वो है आदिवासी। तो आज के समय में इस सरहुल के मौके पर हम लोगों को एक एक चीज को जानना है, समझना है, अपने महत्व को जानना है। आज इन्हीं चीजों के लिए हम लोग सरना धर्म मोड़ की जो मांग हो रही है, इसीलिए कि हमारी जो विशेषता है, हमारे पुरखों का जो सोच है वो जीवित रहे। लेकिन आज लोग इसको भी भटकाने के लिए कहीं कोई जनजाति कोड की बात करते हैं, कोई आदिवासी कॉलम की बात करते हैं, कोई और चीज की बात करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि आदिवासी कॉलम मिलेगा, पूरा देश का लोग एक जगह हम लोग लिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम आदिवासी हैं, हम जनजाति हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है और इसकी ऑलरेडी पहचान हम लोगों को मिल चुकी है। आज अगर हम कहते हैं कि पूरे देश में हम लोग अगर 15 करोड़ 17 करोड़ अगर आदिवासी हैं, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। बकायदे अनुसूचित जनजाति के रूप में जो आंकड़ा है, आज उसी को कहा जाता है कि हम लोग आदिवासी हैं। तो हम अगर 15 करोड़ हैं तो ऑलरेडी उसकी गणना होती है, जनगणना प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति के रूप में वो आंकड़ा दर्ज होता है। तो हम आदिवासी तो हैं, हम जनजाति तो हैं, इसकी पहचान ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुकी है। आज अगर मान ले कोई अगर आरक्षित सीट अगर हम लोग देखते हैं, कोई आदिवासी आरक्षित सीट, जैसे मान लेते हैं अगर मांडर की बात करते हैं, तो वहां कोई जनरल चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई गैर आदिवासी वहां चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ऑलरेडी हमारी पहचान है, तभी हम वहां चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में अभी जो वर्तमान विधायक हैं माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी, अभी जो वहां, उससे पहले जो वहां विधायक थे माननीय बंधु तिर्की जी, उससे पहले जो वहां विधायक थे गंगोत्री कुजूर जी। तो हम लोग जानते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की जी उस आदिवासी सीट से विधायक है, लेकिन वो ईसाई धर्म को मानती है। लेकिन उससे पहले जो गंगोत्री कुजूर जो वहां विधायक थी, वो सरना धर्म को मानती थी। तो आज हम लोग आदिवासी का तो ऑलरेडी पहचान हम लोगों को मिल चुका है, इसीलिए तो वहां सिर्फ आदिवासी चुनाव लड़ पाते हैं, कोई गैर आदिवासी नहीं लड़ पाता है। आज नौकरी चाकरी में भी अगर हमारे पास आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं होता तो आरक्षित सीट पे हम नौकरी नहीं कर पाते। तो आज हम लोग जाति प्रमाण पत्र की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग धार्मिक पहचान की बात कर रहे हैं। आज सरना धर्म बोलने से आज सरना, आखड़ा, मसना, जतरा
इन तमाम चीज़ों का पहचान होता है। सरना धर्म बोलने से पहाड़, मांगो, पैगोड़ा, कोटवार का पहचान होता है। सरना धर्म बोलने से गरम, सरहूल, मांगे, बहा, इस तरह का धर्म का पता चलता है। तो आज ये तमाम पहचान जीवित रहे, इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आदिवासी अगर हमारा शरीर है तो ये सरना धर्म हमारी आत्मा है, उस आदिवासी की आत्मा है। तो आज के समय में सिर्फ आदिवासी होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर आदिवासियत का होना भी जरूरी है। तो इसलिए हम लोग भटकाव में ना आकर हम लोग सरना धर्म कोड की बात करते हैं। अगर आदिवासी कॉलम अगर मिल जाता है, अगर एक तरफ से हम लोग देख लें और आदिवासी कॉलम अगर मिल जाता है तो कहा जाता है कि कॉलम में आप सरना भी लिख सकते हैं, सानामाही लिख सकते हैं और चीज लिख सकते हैं। तो वहां हम लोग और भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी जानना होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म से भटके हुए हैं, अपनी चीजों को नहीं जानते हैं। आज अगर हम लोग अन्य का कॉलम में हम लोग 80 लाख लोग अन्य का कॉलम में लिखे, जिसमें 50 लाख लोग सरना लिखे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अगर बहुत 15 करोड़ अगर हम लोग जनजाति बोल रहे हैं तो बाकी जनजाति का करना कहाँ हो। बहुत सारे लोग अपने आप को हिंदू में लिखते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को ईसाई में लिखते हैं। अगर आदिवासी कॉलम मिल गया और उस कॉलम में अगर हमारे लोग हिंदू लिखना शुरू कर दिए, अगर हम लोग 2 करोड़ में अगर हम लोग सरना लिख दिए और मान लेते हैं वहां 5 करोड़ लोग अगर हिंदू लिख दिया, तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आदिवासी हिंदू है। आदिवासी कहने से सरना ईसाई का पता नहीं चलता है, आदिवासी कहने से चर्च का भी बात हो जाता है, आदिवासी कहने से बौद्ध मठ का भी बात हो जाता है, लेकिन सरना कहने से आदिवासियों का मूल धर्म, ये प्रकृति धर्म सरना का बात होता है। इसलिए हम लोगों को सरना धर्म को चाहिए। तो आज इस सरहुल के मौके पर आप तमाम लोगों को सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं कि हम लोग अपने को जाने, अपने धर्म, अपने समाज को जाने और इस सरहुल के मौके पर हम लोग भी सरना में इकट्ठा होकर जो आपसी अगर थोड़ा सा मनमुटाव या किसी तरह का कुछ एक दूसरे के प्रति अगर मनमुटाव है तो तमाम चीज़ों को सरना स्थल में पहाड़ की अगुवाई में पूजा करते हुए उसे दूर करें और अपने आप को फिर से नया बनाकर, सुंदर बनाकर हम लोग बेहतर जीवन जिए। यही शुभकामना के साथ आप सबों को फिर एक बार सरहुल खद्दी की ढेरों शुभकामनाएं। सबों को जमे जमा जय धराम। हाँ